नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वर्ल्ड बैंक के बारे में रहेगा। तो चलिए आज का हम सेशन जो आज की वीडियो का जो महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु है वो इस प्रकार है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई, क्यों की गई। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी स्थापना यानी फाउंडेशन डेट, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके प्रेसिडेंट करेंट में कौन है ये हम लोग देखेंगे, सीईओ कौन है ये भी देखेंगे, और सदस्य देश और विश्व बैंक समूह क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थापना क्यों की गई। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई। दोस्तों, यदि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करें तो उसकी जो फॉर्मेशन डेट होती है उसका जो रीज़न होता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, उसकी मूल पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जब विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विकासशील देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चले थे। मीन्स कहने का मतलब ये कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब हो चली थी। किसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इस कंडीशन को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहाँ पे इसके कार्य की बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक का कार्य क्या होता है। इसका कार्य ये होता है कि जो विकासशील देश होते हैं, जो अनडेवलपमेंट कंट्री होती हैं, उनको कम रेट पे दर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है विकासशील देशों को कम रेट पर दर देता है। मीन्स कहने का मतलब ये, आप इसे समझना चाहें तो ये क्या करता है कि कम दर पर अधिक समय के लिए ऋण प्रोवाइड करता है विकासशील देशों को। ठीक है दोस्तों, मैंने रिसेंट की वीडियो में IMF जो था, IMF के बारे में बताया था। IMF भी इसी के अस्तित्व में आया था जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक हुआ था। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। तो उसी के दौरान दो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आए थे, एक IMF था और एक था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो मैंने IMF के बारे में रिसेंट की वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, वहाँ पे IMF जो था उसका कार्य, हालांकि दोनों का एक कार्य एक ही होता है, लेकिन उसकी जो थ्योरी होती है, कार्य करने की जो थ्योरी होती है वो थोड़ा चेंज होती है। वो क्या होती है कि जो IMF होता है, IMF जो होता है वो विकसित और विकासशील दोनों देशों को दर देता है। ठीक है, विकसित और विकासशील दोनों देशों को दर प्रोवाइड करता है IMF। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है ये केवल विकासशील को देता है। ठीक है, ये केवल विकासशील देशों को दर प्रोवाइड करता है, और IMF क्या करता है कि विकसित और विकासशील दोनों देशों को दर प्रोवाइड करता है, ऋण देता है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा इसका कार्य। अब यहाँ पे बात करते हैं स्थापना की, कि वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 1944 में की गई थी। ठीक है, 1944 जुलाई 1944 में की गई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। और ये किस सम्मेलन के द्वारा अस्तित्व में आया था, तो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये अस्तित्व में आया था, और दो ऑर्गेनाइजेशन आए थे, एक था IMF और एक था वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी 1944 में हुआ था। उस समय दो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आए थे, एक IMF था और एक वर्ल्ड बैंक था। ये क्लियर हुआ कि वर्ल्ड बैंक कब आया था, किस सम्मेलन के दौरान आया था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान कब हुआ था, 1944 में, और उस समय दो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, एक था IMF, एक था वर्ल्ड बैंक। क्लियर हुआ। यहाँ पे ब्रेटन है तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में, और ब्रेटन जो है ये कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका राज्य में, अमेरिका देश में पड़ता है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसके मुख्यालय की देखिए बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका में ही है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। ठीक है,
अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका की ये कैपिटल ही है वाशिंगटन डीसी। तो आप लोग को पूछेगा कि जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी आप लोग बताएंगे। और यदि IMF की भी बात करेगा तो IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है। और वह यहाँ पे डीसी मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि जो वाशिंगटन डीसी होता है, डीसी का तात्पर्य क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया यहाँ पे यू रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का अभिप्राय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट की, बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड जो बैंक है, वर्ल्ड विश्व बैंक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं करंट में। और ये किस देश से हैं, तो अमेरिका से हैं, ठीक है। ये किस देश से हैं, अमेरिका से हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक अधिकारी है डेविड मालपास। लेकिन इस समय ये क्या है, यानी वर्ल्ड बैंक के क्या है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे CEO की बात करते हैं। इसमें जो CEO है वर्ल्ड बैंक में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जो CEO है ये इंडिया के ही है। और वो कौन है, महिला है, जिनका नाम देख लीजिए क्या है, अंशुला कांत, ठीक, अंशुला कांत है, अंशुला कांत है। और ये कहाँ से हैं, रुड़की से। ये कहाँ से हैं, रुड़की से। और रुड़की कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। आपको ये क्लियर हो गया। यानी CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत। ये कहाँ से हैं, रुड़की से। और रुड़की कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। प्रेसिडेंट की बात करेगा तो डेविड मालपास, और ये किस देश से, अमेरिका से हैं। CEO की बात करेगा तो अंशुला कांत, ये रुड़की से है और उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे सदस्य देश की बात कर लेते हैं कि सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में। तो इसके वर्तमान में सदस्य देश 189 है, ठीक है। कितने हैं, 189। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सदस्य देश कितने हैं, 189। और यहाँ पे लास्ट बचा विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व बैंक समूह की बात करें तो दोस्तों विश्व बैंक समूह में 5 संघ आते हैं, ठीक है। विश्व बैंक समूह में 5 पार्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं यहाँ पे मिटा के आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व बैंक समूह की बात करें तो इसमें 5 संघ आते हैं, वो निम्नवत है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बना जाता है, जैसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा पार्ट है जो विश्व बैंक का अंग नहीं है। तो देखिए इसके कितने पार्ट हैं। एक होता है IBRD, ठीक, एक होता है IDA, और एक होता है IFC, एक होता है MIGA, और एक होता है ICSI&D, ठीक है। ये 5 पार्ट होते हैं, विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत आते हैं। विश्व बैंक समूह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 संघों का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है IBRD और एक होता है IDA। इसमें जो IBRD और IDA, इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि जो IBRD होता है, निम्न में से ये किसका सदस्य है, ठीक है, किसका भाग है, तो विश्व बैंक का भाग है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे IBRD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे IDA की बात करें तो IDA का होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक से बस इतना ही। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।